Hi Adnan, how are you? Very well, how are you? I'm good. और अभी आपका शो कॉन्ग्रेचुलेशन Z5 पे जिंदगी पे आने जा रहा है। मेरे जी पास तुम जनाब। हो, एक आइकॉनिक शो जिसने जी बहुत जी। सारे ब्लास्ट करे पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी को लेकर। हाँ, और उसका बिल्कुल। आखिरी एपिसोड आपका सिनेमा हॉल में दिखाया गया, इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। जी जी। जी जी। यस, मुझे इस शो में सबसे पहले था जब मैंने देखा। आपको मैं बहुत लंबे वक्त से फॉलो कर रही हूँ, आप बहुत शानदार काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। उसमें ये था कि इतना नेगेटिव रोल करने के बाद एक डर नहीं लगता कि अब तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी, फैंस क्या क्या बोलने वाले हैं। अच्छा ऋषभ, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिव रोल ग्रे शेड है। था। आई नेवर टुक दिस रोल एज अ नेगेटिव रोल। ओके। मैं अभी पिछले इंटरव्यू में यही जिक्र कर रहा था। एंड एक बात याद रखिएगा, आप खातून है, इससे बेहतर जी। कौन जान सकता है, आप खवातीन से बेहतर। मर्द कभी बढ़ावा ले ही नहीं सकता अगर वहां से ग्रीन सिग्नल ना मिले। यस। ठीक है जी। सो द मेन कल्प्रिट is always a lady, हम्म। and especially when you talk about the character of Mere Paas Tum Ho, where she's already married, happily married, यस। man is in deeply, highly love with this lady, मगर उसकी एक चाह है, उसकी एक चाहत है, शी wants to become, रात ही रात अमीर होना चाहती है। हम्म। और वो उसका वीक पॉइंट एक आदमी को पता लग जाता है। तो वो उसने जिंदगी में पहले भी, जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो उसका एक अपना एक वो बनाता हूँ, एक साँचा बनाता हूँ कि यार हम्म। अगर शहवार था तो ये किस किस्म का आदमी होगा, इसके माँ बाप कौन होंगे, इसने हम्म। क्या पढ़ा होगा, इसका शिकार करने का अंदाज क्या होगा। क्या तो होगा। जिंदगी में इसने पहले भी बहुत सारे इस किस्म के शिकार किए होंगे, इस किस्म के बातें की होंगी, अल्फाजों से खेलता है ये। और अमूमन खवातीन जो अच्छे बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो छा जाते हैं। तो वो हम्म। उसने इसको भी, बहुत सी खवातीन आई होंगी इसकी जिंदगी में और चली गई होंगी, बट हाँ। अनफॉर्चुनेटली इस जगह इसका दिल अटक गया। हम्म। महविश के साथ भी इसने सिलसिला वही शुरू किया होगा, हम्म। मगर वो शहवार का दिल आ गया इसमें, और हाँ। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था इससे। तो हम्म। इवेंचुअली दे बोथ फेल इन लव, बट वो क्या करे, जब उसकी बीवी आ गई और वो पैसे वाली हो तो वो क्या करे। हम्म। बट तो आप। अगर आप आखिर में देखें, अगर आई डोंट नो यू हैव हाँ, सीन दिस सीरियल और नॉट, नहीं मैंने देखे सारे एपिसोड 2 बार। आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर ओवर हियर फॉर योर ऑडियंस जिन्होंने नहीं ओके देखा है। ओके। या। फिर एक खुददार आदमी है वो, और वो हाँ। एक बात आगे जाके ऐसी होगी जिसपे वो अपनी खुददारी को ज्यादा बरतरी देगा बनिस्बत उसकी हम्म। ऑफर के। तो आई डोंट थिंक दैट ही वाज अ विलन। विलन। ओके, अच्छा तो अभी अदनान, आप जब ऐसे शोज हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एक तो शो था हर तीनों किरदारों को लेके। इवन इसमें बच्चे के रोल या छोटे छोटे किरदार भी बहुत अच्छे से लिखे गए थे, उनके उसका पार्ट था बहुत अहम। अभी जो शोज पाकिस्तान में बन रहे हैं वो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग बहुत बुरी तरह होती है उनकी। और हम यहाँ बैठ के देखते हैं तो हमें भी लग रहा होता है जैसे कि जिसके लिए पाकिस्तानी शोज जाने जाते हैं इतने मीनिंगफुल, उसके लिए वो ट्रैक से क्यों हट रहे हैं। आपको क्या लगता है। अब देखिए, इसका ताल्लुक जो है ना, खास ही खास मुझे लगता है कि सारे ड्रामे ऐसे नहीं हैं, कुछ ड्रामे ऐसे हैं। हाँ, और एक दो है बिल्कुल। एक दो ऐसे हैं, बिल्कुल है। हम्म। जरूरी नहीं, देखिए जिंदगी में हर काम अच्छा नहीं हो सकता। हम्म। ये कभी भी दुनिया में कोई चीज 100% नहीं हो सकती, हमेशा आपको हर चीज अच्छी नहीं मिलेगी। अगर अच्छी नहीं मिलेगी, अगर हम्म। बुरी नहीं मिलेगी, तो शायद ये आप सवाल भी ना करती। हाँ, अच्छे की वैल्यू कैसे होगी। यस। तो अच्छे की वैल्यू कैसे होगी? सो देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन समथिंग गुड एंड समथिंग बैड। सो यू हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ लिवरे टू देम कि हाँ, बुरा बनाया है तो ये बात हो रही है, हम्म। सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो उससे कुछ सीख मिलनी चाहिए। और जी। उस वो चीज नहीं करनी चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उससे।
तो ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैं बहुत सारे इस 4 साल के अरसे में मैं मुझे कितने सीरियल्स, कितने स्क्रिप्ट ऑफर्स हुए होंगे आफ्टर मेरे हम्म। पास तो, which was a blockbuster, and I keep declining them because I was getting the roles what I've already done. तो वो या। मुझे नहीं करना। मैंने अब शैवार कर लिया, मुझे अब नहीं हम्म। करना शैवार। मुझे कुछ और दो, मुझे कुछ और चाहिए। तो मैं इस वजह से रुका रहता हूँ, शायद इसी वजह से थोड़ा बहुत बचा भी रहता हूँ। अभी आप कोई ऐसे किरदार में हम मतलब इंतजार करें, क्योंकि आपके किरदार बहुत अलग खास किस्म के आप चुनते हैं। तो कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आप बिल्कुल अलग हमें दिखने जा रहे हो? जी जी, मैं एक नया सिलसिला कर रहा हूँ जिसका नाम है तेरे खुशबू में बसे खत। तेरे खुशबू में बसे हाँ। मैं एंड जलाता कैसे, सॉरी मुझे लाइन याद आ रही है। जी जी, तो बड़ा खूबसूरत एक सीरियल है, एक शायर का रोल है। ओके। और एक अदद, ऑफ कोर्स शादीशुदा है तो बीवी भी है, बट ही इज ए हम्म। नार्सिसिस्ट। सिर्फ अच्छा। अपने आप से मोहब्बत करता है, उसको दुनिया की कोई चीज मायने नहीं हम्म। रखती। ना बीवी, ना बच्चे, ना महबूबा, हम्म। ना दूसरे शायर। वो बस सिर्फ अपने आप में खोया हुआ है। ऐसे आदमी का रोल। अच्छा, तो ये कब तक आ रहा है, मतलब हम कब तक देख पाएंगे इसे? आप इसको देख पाएंगी मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नवंबर। ओके, चलिए हम इंतजार करेंगे एक। maybe earlier, but yes, ओके। I'm in the middle of the shooting these days. ओके। So yeah. आपने अदनान बॉलीवुड में भी बहुत सारा काम किया है, और आप अभी पाकिस्तान में भी हैं वहाँ मशरूफ तो हाँ, लेकिन आपका काम हमें वही है ना, आपने थोड़ा किया बट यादगार रह गया तो लगता है बहुत बड़ा है। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने यहाँ काम किया, पाकिस्तान में भी हैं, दोनों के काम करने के क्या तरीके में क्या बड़ा फर्क दिखता है आपको? अच्छा, इससे पहले मैं एक क्रेडिट जी जिंदगी को जरूर देना चाहूंगा। जी। अगर मैं इंडिया में पहचाना गया हूँ हाँ। और जाना गया हूँ, तो वो मैं मोस्ट प्रोबेबली जी जी जिंदगी में मेरा बहुत सारे मेरे शोज लगे, जिसमें मात, जिसमें मेरे कातिल मेरे दिलदार, एंड माय क्लेम टू फेम इन इंडिया वाज मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। ultra romantic man who's mentoring his female lead. हम्म। तो अम, अगर आप फर्क पूछें तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि क्योंकि मैंने वहां फिल्म की है, हम्म। टीवी शोज नहीं किए, तो मैं इतना फर्क नहीं बता सकता। फिल्म के हवाले से ये कह सकता हूँ, इससे उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, कि बॉलीवुड एक मानी हुई इंडस्ट्री है, एक बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है। हम्म। और अगर साइज की बात करें हम्म। तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते अपनी फिल्म इंडस्ट्री से उस साइज का। तो वो कंपैरिजन है ही नहीं। तो ऑफ कोर्स अगर मानी भी है तो ज्यादा प्रोफेशनल भी होगी, ज्यादा ऐसा प्रोफेशनल। नहीं। तो उसी हवाले से तो वो नॉट कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज, यस। वो वाली। हाँ, अगर मैं अपने ड्रामे के हवाले से बात करूँ हम्म। तो हमारे ड्रामे करता हूँ, तो हम्म। आपके ड्रामे ऑरेंज है, हमारे ड्रामे एप्पल है। बिल्कुल, मैं खुद मानूंगी इस बात को। और आप यहाँ पे काम करना मिस नहीं करते? दो बहुत बहुत मुल्कों के करता हूँ, रंजिशों बहुत के करता बीच हूँ। आर्ट, आर्ट बीच में कहीं फंस गई है, कलाकारों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। बस ये हम ही तो फंसते हैं हर जगह। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मैं मुझे लगता है कि ये जो अभी सिलसिला शुरू होने जा रहा है, या Z5 के ऊपर कुछ पाकिस्तानी शोज हम्म। लगे हैं उसके ऊपर, जो पाकिस्तान में बने, ऑफ कोर्स ओरिजिनली वो Z5 की लिए ही बने थे, बट जी जी। पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, पाकिस्तानी कंटेंट के साथ, डायरेक्टर्स के साथ बहुत बहुत हम्म। सराहया है उनको। बट मुझे लगता है कि अभी जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है मेरे पास तुम से, मुझे लगता है कि मेरे पास तुम वाकई बन ही जाएगा हम्म। कि मेरे पास तुम। मेरे पास तुम हो। अच्छा अदनान, जिक्र हो बॉलीवुड का हुआ है तो बिल्कुल, अब हमारे बॉलीवुड के कई आइकॉनिक लोग हैं, बहुत सारे हैं। उसमें से एक इरफान खान है, जिनसे आपकी मुलाकात उस वक्त हुई जिस
मुश्किल दौर में। तो वो मुलाकात कैसी फील था आप दोनों के बीच? मतलब क्या बात है। सिवाय एक ही चीज में मैं उनको हरा सका, बाकी किसी चीज में नहीं। और वो किस शूटिंग चीज के में? बीच में हमारी क्रिकेट हुई थी, तो हमने अच्छा। क्रिकेट खेला था, तो मैंने क्रिकेट में उनको सिर्फ हराया। अदाकारी में तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ हराने का। हम्म, मगर आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। क्या खूबसूरत आदमी थे, जी। मजेदार आदमी थे, दोस्तों के दोस्त। नॉट ओनली दैट कि एक होता है ना अपने आर्ट को अपने तक नहीं रखना, उसको हम्म, डेलीगेट करना। उनमें वो एक बहुत बड़ा कमाल था कि अपना जो कुछ एक्सपीरियंस है दूसरों के साथ शेयर भी करना। दूसरों को ये सिखाते एक रहना। बड़ा, ये वो आदमी कर सकता है जो इनसिक्योर नहीं होता। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी। एक बात तो बहुत तय हो गई कि वो अपनी कला से बहुत सिक्योर थे, अपने काम से। जब भी उनको अल्लाह ताला ने ये मकाम भी दिया, एक छोटे से उनका स्पैन है, उसमें कहाँ वो पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मर्दों के समीता पटेल थे। बहुत ही हाँ, बहुत बनवाया, जल्दी रुखसत हो गए। शोहरत पाई और खुदाफिज करके चले गए। हाँ, वो भी जी। टीवी से आए, वो भी टीवी से आई थी। हम्म। उन्होंने तो बहुत ही जल्दी हर चीज कर ली। वो तो टीवी से आई, फिल्मों में गई, शादी की, बच्चा किया, हम्म, नेशनल अवार्ड जीता और खुदाफिज करके चली गई। तो इसी तरीके से ये भी आए और चले गए। बिल्कुल। और आप इनसे जी बाहर भी मिले थे जब इरफान का इलाज चल रहा था, उस वक्त भी आपकी मुलाकात हुई जी थी? जी जी जी, मेरी बिल्कुल क्या मुलाकात हुई कोई थी उनसे। खास किस्म की बात, एक होता है ना आप उस वक्त बिस्तर पे हैं जब जिंदगी और मौत दोनों बड़े करीब से दिख रहे होते हैं, कोई खास बात आपकी इरफान से हुई? हॉस्पिटल में एक तो वो मिलते नहीं थे किसी से, तो जी। मुलाकात हुई तो मैं आपको ये बता दूं, पुरुम्मीद थे, बहुत जिंदा दिल थे उस हालत में भी। उनको ये हम्म। पता था कि मैं वापस आऊंगा। अच्छा। बस ऐसे शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, बट हम्म। ही वाज अ फाइटर। आई एम सीइंग हिज सन these days on social media। वही बाबिल। बेबाकी, वही बेबाकी, वही अंदाज, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा लगता है। अ, हाँ, नई पौध है तो वो नई पौध वाली वो बात थोड़ी आती है। ज्यादा ट्रेंड है, हाँ। बट आई एम सीइंग his इरफान साहब रिफ्लेक्शन इन हिम अ लॉट। बाबिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी वैसे ही किरदार चूज कर रहे हैं जैसे इरफान साहब करते हुए। बिल्कुल। करना भी हाँ। चाहिए और वो जगह ले लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। और आपने श्रीदेवी जी के भी साथ काम किया, और मैंने एक किस्सा पढ़ा कि आपने जब मॉम में काम किया था आपको जानवी ने तलाश किया था। तो जनाब, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हम्म। मुझे मोदी साहब ने बताया, आई गेस अच्छा। जब मैग है तो कहा, यार इनको देख। और फिर ऐसे उनको पता नहीं था अच्छा, मेरे बारे में। जानवी का काम आप देखते हैं, आप कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मैंने उसके बहुत सारे काम देखे। मैंने हम्म। फोन करके तारीफ भी की उसके काम की, अच्छा। उनके काम की। शी हम्म। इज अ ग्रेट फाइट एंड ऑफ कोर्स लाइक लाइक मदर लाइक डॉटर। तो एक या। झलक आती है उनकी माँ की उनमें। हाँ, उनकी आवाज में और उनकी आंखें बिल्कुल उन्हीं के जैसी हैं, तो बहुत ज्यादा झलक है। जिस जमाने में हम फिल्म कर रहे थे मॉम, हम्म। तो वो हमारे साथ सेट्स पे होती थी, स्पेशली जॉर्जिया में। अच्छा। दोनों बेटियां वहां थी। ओके। ग्रेट यूनिट, आई कुड सी माँ बेटियों का जो एक हम्म। बिल्कुल, होता एक बॉन्ड होता है, है दोनों का, एक हाँ। bond वो होता है, दिखता वो होगा। नजर आता है डेफिनेटली। श्रीदेवी जी के साथ कैसा रहा था आपका, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टारडम एन एक्टर, आपको कैसे मिलती थी सेट पे? आपको बताऊं, जो बड़ा अदाकार होना कोई कमाल नहीं होता है, बड़ा इंसान होना बहुत बड़ा कमाल होता है। जी। इतना, अब इससे अंदाजा लगाइए कि आई वॉज डूइंग माई थर्ड फिल्म और उनकी 300 फिल्म होने जा रही थी वो। हाँ। एंड वो एक्सपीरियंस के साथ और जिस अंदाज से उन्होंने मुझे वेलकम किया, जो इज्जत दी, हम्म। वो बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई जरूरत नहीं है उनको ये करने की, बट उन्होंने जैसे एक मेहमान को वेलकम करते हैं आप, उन्होंने बिल्कुल वैसी वेलकम किया। नॉट ओनली ओनली श्रीदेवी, बोनी साहब, other actors and everybody on the set, my director, my writer,
बड़ी लोगों से मेरी दोस्ती हुई उधर, और अभी तक उनसे दोस्ती कायम व दायम है। ऑल द टेक्निकल स्टाफ, एवरीबडी वर अमेजिंग। अदन, अभी मुझे एक चीज है जो मैंने आपके ट्विटर और इंस्टा को खंगाला, तो उससे मुझे एक चीज मिली, आपको बॉलीवुड से स्टार से थोड़ी सी नाराजगी भी रहती है। जैसे कि मिशन मजनू में जब सिद्धार्थ का आपने लुक देखा तो आपने बोला कि थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थे इनको, और पाकिस्तान का मुसलमान सुरमा लगा के ऐसा नहीं होता। शोला और हूँ, शोला हूँ, हाँ। भड़कने की गुजारिश नहीं करता। हम्म। शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल आता है, कोशिश नहीं करता। तो मैं जो भी बात करता हूँ सच करता हूँ, और इससे हाँ। मैं घबराता नहीं हूँ। अ, जी जी। मुझे इस बात से शुक्रिया, आपने इस बात को छेड़ दिया। सॉरी यार, मैं टोपी नहीं पहन सका ऐसा आपसे बात करते हुए, और यहाँ रुमाल भी नहीं रख सका। मैंने सुरमा भी नहीं लगाया आपसे। हाँ और जी। जी हुजूर, क्या हाल है आपके? अरे, अरे क्या कर रही हैं आप? ये ऐसी भी बात नहीं। हाँ, हम ऐसी नहीं भी कोई ऐसे बात एक्सप्रेशन नहीं। करते, हम नहीं ऐसे बात करते। अच्छा। जैसे आप बात कर रही है वैसे ही बात करते हैं भाई। ये थोड़ी है कि जो पाकिस्तान में होगा वो हर आदमी टोपी पहना हुआ है और चेक वाला रुमाल गले में डाला हुआ होगा, और अरे कैसे आना हाँ। हुआ आपका, अस्सलाम वालेकुम, वाल- वालेकुम अस्सलाम, मतलब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ऐसी बात कर लेते हैं आराम से। हम्म। तो ऐसा नहीं है, तो उसको कार्टून ना बनाया हमारे। अगर कोई कैरेक्टर बना रहे हैं हमारा, तो अब कार्टून की तरह ना पेश करें यार। आपने प्रियंका मतलब चोपड़ा के भी एक उस पे बड़ी एक आई थी नाराजगी कि उन्होंने पाकिस्तान के डायरेक्टर को नाराजगी नहीं है, देखिए मेरी साउथ एशियन कह दिया था। पहली पहली बात तो ये है, फता हाँ। कलामी। जी आपको जी। मैं दुरुस्त, तो नाराज मैं किसी से नहीं हूं, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। हाँ, बड़ा बेबाकी के साथ रखते हैं आप, बिल्कुल। तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, मैंने सिर्फ ये बात की थी कि मैं हाँ। अगर थोड़ा, अब वो बात क्या करना, वो छोड़ दे उस बात को, क्योंकि उस बात में कोई, अब वो पुरानी बात होगी, बात गई। मैंने तो सिर्फ ये हाँ, कहा था कि बिल्कुल। पाकिस्तानी क्यों नहीं लिखा, एशियन क्यों लिखा है भाई इसको। एशियन क्यों मेरा लिखा है, हाँ जी। जी जी। दिल बड़ा रखना चाहिए, बोले जो चीज अच्छी है बोले। हम नहीं, बोलते हैं लेकिन ये जनाब आपकी चीज विराट कोहली, पसंद की जाती है, हम कहते हैं बिल्कुल। विराट कोहली इंडिया का है, बट हमें बहुत हम्म। प्यारा है, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। हम कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब भारत के हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर है। तो जब हम ये कह सकते हैं इतनी बेबाकी के साथ, और हमें इस चीज का डर नहीं है कि हमें कोई पाकिस्तान में इसके लिए बुरा कहेगा, तो ये बात उनको भी कहनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी है, इसके कहने से उनके करियर को कोई असर नहीं पहुंचे। मुझे एक लास्ट आपसे पूछना था, इस वक्त हमारे इंडिया में बहुत गर्म है वो मसला, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई है, और क्या कहना चाहेंगे? आपको वो लव स्टोरी कैसी, कितनी सच्ची लग रही है सीमा हैदर का यहाँ आना? इस पे जो भी मैंने आपका थॉट हो, न क्योंकि मैं आप इनको बहुत जानता बेबाकी हूँ, से न बोल। मैं उनको जानता हूँ, न मैं जानना चाहता हूँ, न मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा काम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहां तक फैले जी, फैलने दे। बिल्कुल। आपके इस पैगाम को हम भी यहाँ आगे पहुंचाएंगे, और मेरे पास तुम हो, बिल्कुल इंतजार रहेगा जैसे भी आता है। आपके बाकी के जो भी शोज आ रहे हैं उसको भी देखेंगे। और मुल्क जरूर रंजिशें हैं, लेकिन काम कलाकारों की कोई सरहदें नहीं होती, इतना जरूर कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदनान, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए।